आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एटीएम मशीन के जरिए अपने एटीएम कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं। जैसे ही आपका कोई न्यू एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड आता है तो आप एटीएम मशीन में जाएंगे और वहां जाकर के आप पिन जनरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का पिन भूल जाते हैं तब भी आप इसी तरीके से एक नया पिन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एटीएम मशीन में कार्ड लगाना है और उसको निकाल लेना है। यहाँ पर आधार रजिस्टर्ड करने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ लेटर या नो पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, पिन जनरेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको 11 अंकों का अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। अकाउंट नंबर आप यहाँ पर टाइप करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालना होगा, वही मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट के साथ लिंक है। इसके बाद यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि पिन आपके इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। यहाँ आप कन्फर्म कर दीजिए। ट्रांजैक्शन प्रोसीड है, आपको यहाँ पर वेट करना होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर यह स्क्रीन आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है कि आपका पिन सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है और अपना पिन आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जल्दी ही पाएंगे। इसके बाद आपको अपने पिन को चेंज करना होगा क्योंकि ये पिन टेम्परेरी होता है, 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। आपके पास कुछ इस तरीके का एसएमएस आता है। इसमें डेबिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स लिखे हुए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 6687 और उसके बाद पासवर्ड लिखा हुआ होता है। पासवर्ड इंग्लिश वर्ड्स में होता है, जैसे कि हमारा पासवर्ड है 7939। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंबर लिखे हुए हैं ये पासवर्ड नहीं है, बल्कि ये आपके डेबिट कार्ड के लास्ट 4 अंक है। पासवर्ड यहाँ इंग्लिश वर्ड्स में लिखा हुआ होता है 7939। इसके बाद आप दोबारा मशीन में कार्ड को लगाएंगे और निकाल लेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे, आप बैंकिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ लैंग्वेज चूज करेंगे। इसके बाद आप 10 से 99 के बीच में कोई भी नंबर डालेंगे और यस करेंगे। यहाँ पर आपको वही पिन डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पर आया है। इसके बाद पिन चेंज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको न्यू पिन डालना है जो भी आप अपने डेबिट कार्ड का रखना चाहते हैं। इसके बाद पिन को आप दोबारा से एंटर करेंगे ताकि कंफर्म हो जाए। इसके बाद देखिए यहाँ पर पिन सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसी पिन का यूज़ करेंगे जो आपने अभी अभी सेट किया है। सो इस तरीके से आप 2 मिनट के अंदर अंदर अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का एक नया पिन जनरेट कर सकते हैं, चाहे आप अपना पिन भूल गए हो या फिर आपने न्यू कार्ड मंगाया हो। होप की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।